आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए भाषा के सबसे छोटे और मजेदार हिस्सों को समझते हैं। चलिए गहराई में चलते हैं। आखिर हमारे बड़े बड़े शब्द किन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनते हैं? सबसे जरूरी बात, वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक अकेला अक्षर बिल्कुल लेगो या खिलौने के किसी एक अकेले ब्लॉक जैसा ही है। यहीं से दो ग्रुप बनते हैं, एकदम आजाद रहने वाले स्वर और स्वरों पर निर्भर रहने वाले व्यंजन। अंक की बिंदी की आवाज सीधे नाक से निकलती है, जैसे अंक या रंग बोलते समय। और ये दो बिंदियां ये शब्द के अंत में बिल्कुल ह जैसी ध्वनि निकालती हैं, जैसे नमः। मजेदार बात यह है कि कुछ ध्वनियां अंग्रेजी से भी आई हैं, जैसे डॉक्टर वाला ऑ स्वर। आप देखते हैं कि दो अलग अलग अक्षरों के ब्लॉक्स को जोड़कर एक नया संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है। बिल्कुल वैसे ही ट और र मिलकर ट्र बनाते हैं, जिससे ट्रेन जैसा रोजमर्रा का शब्द बनता है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर हम एक शब्द के ब्लॉक्स को अलग अलग कर दें? इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। चलिए कई छोटे ब्लॉक्स से मिलकर बने रंग जैसे शब्द को ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने पर रंग शब्द अपने हर एक छोटे और छिपे हुए ब्लॉक में बिखर जाता है। आज जो कुछ भी सीखा उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक मजेदार क्विज हो जाए। ये रही पहली चुनौती। भाषा की उस सबसे छोटी और अटूट इकाई को क्या कहते हैं? एकदम सही जवाब, भाषा के उस सबसे छोटे और अटूट ब्लॉक को वर्ण ही कहा जाता है। जरा सोचकर देखते हैं वो कौन से ब्लॉक्स हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। सही जवाब है स्वर। ये ब्लॉक्स बिना किसी मदद के पूरी आजादी के साथ बोले जाते हैं। और आखिरी सवाल, जब दो अलग अलग व्यंजनों वाले ब्लॉक्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, उन्हें आपस में जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। है ना कमाल? भाषा के इन छोटे छोटे ब्लॉक से दुनिया के किसी भी शब्द को बनाया जा सकता है। Thank you for watching the video. Please like, comment, share and subscribe. Learn with Vinny. Follow for more.